हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डैक्स में जो डेट फंक्शन है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे सेल्स डेटा, ये एक डमी डेटा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 कॉलम है, डेट, मंथ और ईयर। ये सेपरेट कॉलम है। अब इसका यूज करके मुझे ऑर्डर डेट नाम का एक नया कॉलम क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू कॉलम, और यहाँ पे मैं उसको नाम दूंगा सो ऑर्डर डेट। तो यहाँ पे मैं एक डैक्स का एक फंक्शन यूज करता हूँ, डेट। अब ये डेट फंक्शन क्या करता है, 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। तो जो भी ईयर है उसको हमें पहले देना है। तो यहां पे मैं लिखता हूं ईयर, सेल्स ईयर, कॉमा, उसके बाद जो मंथ का कॉलम है उसको यूज करना है। तो यहां पे मैं लिखता हूं मंथ, सेल्स मंथ। लास्ट में जो डे का कॉलम है उसको ऐड करते हैं। तो यहां पे मैं यूज करता हूं डे, सो सेल्स डेट, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो देखिए इसने इसका कंबाइन करके यहां पे डेट कॉलम क्रिएट करके दिया। अब इसका बेनिफिट क्या है, यहां पे देखो, यहां पे आपको ऑटोमेटिकली पावर बीआई क्या करता है, उसका एक हायरार्की क्रिएट करता है डेट का। और यहां पे आपको ईयर, क्वार्टर, मंथ्स, डेट, ये सारा अवेलेबल है। अब मान लीजिए कि मुझे इसमें डेट ऐड करना है। मान लीजिए मुझे इसमें 1 मंथ ऐड करना है, 2 मंथ ऐड करना है एंड सो ऑन। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, फिर से जाऊंगा न्यू कॉलम, और यहां पे मैं कॉलम को नाम दूंगा न्यू डेट। और मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर कॉलम में 2 मंथ ऐड करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है डैक्स में, ई डेट। अब ई डेट में यानी क्या होता है, ई यानी एक्सटेंडेड डेट। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा डेट कॉलम है उसमें हम नंबर ऑफ मंथ्स एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं ऑर्डर डेट, डेट, कॉमा, अब मुझे इसमें कितने मंथ ऐड करने हैं, आप कितने भी मंथ ऐड कर सकते हो। तो लेट्स से मुझे यहाँ पे 3 मंथ ऐड करने हैं या 2 मंथ ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 मंथ्स, ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो देखिए इसने 2 मंथ एक्सटेंड करके दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ई डेट का यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे मंथ को ऐड नहीं करना है, मुझे डेज को ऐड करना है या फिर क्वार्टर को ऐड करना है। तो इस केस में आप दूसरा एक फंक्शन यूज कर सकते हो, डेट ऐड। तो इसके लिए मैं यहां पे न्यू कॉलम क्रिएट करूंगा और यहां पे दूंगा न्यू डेट 2, और यहां पे मैं यूज करूंगा डेट ऐड। अब ये जो डेट ऐड कॉलम है ये क्या करता है, जो भी आप उसको डेट दोगे, जो भी आप इसको डेट कॉलम दोगे उसमें वो आइदर ईयर, आइदर मंथ और क्वार्टर, जो भी आपको चाहिए वो ऐड करके देगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं ऑर्डर डेट, डेट, कॉमा, अब यहां पे होता है नंबर ऑफ इंटरवल्स। नंबर ऑफ इंटरवल्स यानी कितने मंथ से, कितने डेज से, कितने ईयर से आपको डेट एक्सटेंड करना है। तो मुझे यहां पे 1 डे से उसको एक्सटेंड करना है। तो यहां पे इंटरवल में दिया जाता है डेट, मंथ, क्वार्टर और ईयर, इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहां पे मुझे 1 डे से एक्सटेंड करना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं 1 डे और एंटर। तो देखिए इसने डेट एक्सटेंड करके दिया। सिमिलरली अगर आपको मंथ, डेट की जगह अगर मंथ चाहिए तो आप मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, मंथ को एक्सटेंड करके देगा। तो अगर आपको यहां पे ईयर चाहिए तो ईयर, क्वार्टर चाहिए तो क्वार्टर, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और कितने मंथ से चाहिए, तो लेट्स से मुझे 2 मंथ से चाहिए, 3 मंथ से चाहिए, 4 मंथ से चाहिए। तो यहां पे मैं जो भी आपका नंबर ऑफ मंथ्स है उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे 3 मंथ से करना है, तो मैं यहां पे दूंगा 3 और एंटर। तो इस तरीके से आप ऐड, डेट ऐड को भी यहां पे यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे डेट को ऐड नहीं करना है, जो भी मेरा ऑर्डर डेट था और आज का डेट, इसमें कितने मंथ हो चुके हैं वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, ये मैं डिलीट करता हूं और यहां पे लिखता हूं डेट डिफरेंस।
अब ये डेट डिफरेंस क्या करता है, दो डेट में का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करके देगा। तो यहां पे मुझे पहला डेट देना पड़ेगा ऑर्डर डेट, तो मैं यहां पे लिखता हूं ऑर्डर डेट कॉमा, अब जो दूसरी डेट है वो कौन सी है, करंट डेट, करंट डेट यानी आज की डेट। तो यहां पे मैं यहां पे लिख सकता हूं टुडे। टुडे फंक्शन क्या करता है, ये भी एक डैक्स का फंक्शन है जो आपको करंट डेट फाइंड आउट करके देता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं टुडे कॉमा, अब मुझे आवर्स में चाहिए, डेज में चाहिए, मंथ में चाहिए, क्वार्टर में चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप यहां पे से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे नंबर ऑफ मंथ्स में चाहिए डिफरेंस, तो मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं मंथ, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो देखिए यहां पे जो भी डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस, ऑर्डर डेट का और टुडेज डेट का, तो ये यहां पे फाइंड आउट हो चुका है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि आपके पास ये ऑर्डर डेट है और ये न्यू डेट है, इन दोनों में का आपको डिफरेंस अगर चाहिए तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, यहां पे टुडे की जगह मैं यहां पे लूंगा न्यू डेट कॉलम कॉमा, अब ये आपको नंबर ऑफ डेज में चाहिए, मंथ में चाहिए, ईयर में चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स में चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मंथ, ब्रैकेट कंप्लीट एंड एंटर। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 से एक्सटेंड किया था तो यहाँ पे 2 आया, क्यों, क्योंकि दोनों में का, इन दोनों डेट्स में का डिफरेंस जो है वो 2 मंथ्स का है, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो इस तरीके से आप डेट फंक्शंस डैक्स में यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।